हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए कैलेंडर से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, यदि 3 मार्च 2010 को रविवार है तो 3 मार्च 2011 को कौन सा वार था। मतलब 2000 देखिए 3 मार्च तारीख दोनों में समान है, मंथ भी समान है और यहाँ पे ईयर्स में डिफरेंस है। मतलब सालों का गैप मतलब जो है वो अलग अलग है। जैसे तारीख तो दोनों में समान है, मतलब महीने भी समान है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ अब जो अलग अलग है उनको से चेक करना है। जैसे यहाँ पे अलग अलग क्या है, 2010 और 11, ये तो सेम है दोनों। तो 2010 और 11 में ईयर का गैप कितना है, सालों का गैप 2010 और 11 में एक का गैप है। 11 में से 10 जाएगा तो एक का गैप है। अब देखिए इनके बीच में लीप ईयर चेक करना है। तो देखिए 10 तो लीप ईयर नहीं है और इसके बाद तो 12 ही आएगा। मतलब इससे पहले 8 लीप ईयर है और इसके बाद 12। बट यहाँ पे तो बीच में कोई भी लीप ईयर नहीं है इनके, क्योंकि 8, 12, 16 तो यही लीप ईयर होते हैं। बट यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ऐसा। तो लीप ईयर क्या है, यहाँ पे 0 है। तो 1 + 0 1। अब जो रविवार है, रविवार में हमें एक जोड़ देना है। ये जो एक आया इसको रविवार में जोड़ देना। तो रविवार के बाद एक जोड़ेंगे तो रविवार के बाद सोमवार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सोमवार। एक दिन आगे बढ़ेगा हमेशा। मतलब यहाँ पे जो दिया रहेगा उसमें जोड़ना है हमें, जो यहाँ पे आएगा। क्योंकि सालों का गैप चेक करेंगे तो दोनों तो सेम है, तो इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बस 2010 और 11 में सालों का गैप देखा हमने, तो 10 और 11 में एक साल का अंतर है। और लीप ईयर तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि लीप ईयर क्या होता है, 8, 12, 16। तो ये तो दोनों 10 और 11 इन दोनों के बीच में ही है, तो इसीलिए यहाँ पे लीप ईयर 0। तो रविवार में एक जोड़ेंगे तो सोमवार आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 5 फरवरी 2004 और यहाँ पे 5 फरवरी 2009। तो यहाँ पे ये दोनों सेम है और यहाँ पे ये अलग अलग है। तो जो अलग अलग है उनको ही हमको चेक करना है। तो देखिए 2004 और 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5। कितने सालों का गैप है, 5 का। 9 में से 4 जाएगा तो 5, 5 सालों का गैप है। अब लीप ईयर चेक करेंगे। देखो 4 भी एक खुद लीप ईयर है, क्योंकि यहाँ पे देखो फरवरी फरवरी है यहाँ पे। तो फरवरी में तो 29 की फरवरी रही होगी 2004 में, ये लीप ईयर है तो फरवरी रही होगी। तो ये 2004 में एक लीप ईयर। फिर 4 के बाद 8 में भी एक आया होगा, क्योंकि 4 के बाद 8 दूसरा लीप ईयर आएगा। तो 8 भी इसी के बीच में है, मतलब 4 और 9 के बीच में। तो ये 5 के बाद 6 और 1 7, तो ये 7 आ गया। 7 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 0 ही बचेगा। क्योंकि 7 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल तो 0, क्योंकि पूरा पूरा कट जाएगा। तो जो शुक्रवार है, शुक्रवार, इसमें क्या करेंगे, +0 कर देंगे। तो शुक्रवार में 0 जोड़ेंगे तो शुक्रवार ही आएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, शुक्रवार। क्योंकि यहाँ पे जो अलग अलग है ना उनको हमको देखना है, यहाँ पे इनको तो देखना ही नहीं। बस यहाँ पे सालों का गैप चेक करना है। उसके बाद लीप ईयर, क्योंकि 2004 खुद एक लीप ईयर है। क्योंकि यहाँ पे फरवरी है तो 29 की फरवरी रही होगी इसमें 2004 में। 2004 के बाद सीधा 8 आया होगा, 8 भी तो 9 से पहले ही है, मतलब आया होगा। तो 2 लीप ईयर हो गए। तो इनको जोड़ने पे 7 आया और 7 का भाग दिया दिया तो क्या बचा, 0 शेषफल। तो शुक्रवार में 0 जोड़ेंगे तो शुक्रवार ही आएगा। तो चलिए दोस्तों कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी 10 जनवरी 10 जनवरी सेम है। 10 जनवरी 10 जनवरी कोई दिक्कत नहीं है। बस 12 और 20 में चेक करना है हमें सालों का गैप। तो देखिए 12 और 20 में 20 में से 12 गया तो 8 सालों का गैप है। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, 20 में से 12 गया तो 8 सालों का गैप है। वैसे भी 12 के बाद 20 कब आएगा, 8 जोड़ने में आएगा। तो देखिए अब जैसे लीप ईयर, जैसे 2012 भी खुद एक लीप ईयर है, क्योंकि 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चले जाएगा। तो और जनवरी है तो फरवरी भी आई होगी इसमें, तभी तो हम आगे जा पाएंगे। तो एक 12 में आया होगा, 12 के बाद एक 16 में भी आया होगा, 12 के बाद 16
और 20 एक लीप ईयर है, बट ये तो जनवरी तक ही आए हैं ना, हम 12 से 20 में आए, बट यहाँ पे फरवरी तो आया नहीं, हम तो मतलब 12 से जनवरी पे ही रह गए, मतलब फरवरी में हमने मतलब एंट्री नहीं मारी है, तो इसीलिए ये काउंट नहीं होगा लीप ईयर। तो 1 और 2 तो कितने हो जाएंगे 10, 8 और 2 10 बटे 7, तो शेषफल कितना बचेगा यहाँ पे 3, 7 तक तो पूरा पूरा चले जाएगा, शेषफल कितना बचेगा यहाँ पे 3। तो ये सोमवार में +3 जोड़ेंगे, तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा गुरुवार। सोमवार में हमें +3 करना होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा गुरुवार। इसमें ये 2020 इसलिए नहीं काउंट होगा क्योंकि हम मतलब फरवरी में तो आ नहीं पाए ना, इसमें 2020 लीप ईयर है, बट लीप ईयर का तभी महत्व है जब इसमें फरवरी हो, बट इसमें तो फरवरी नहीं है, तो इसीलिए ये काउंट नहीं होगा। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन 25 अप्रैल 2017, सेम है, दोनों सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 17 और 27 अब इन्हीं को चेक करना है, तो 17 और 27 में 10 साल का गैप क्लियर दिख रहा है। अब देखिए 17 तो लीप ईयर कब कब आया होगा, एक तो 20 में आया होगा, 17 तो लीप ईयर नहीं है, 20 के बाद 24 आया होगा, और उसके बाद सीधा 28 में आएगा, बट यहाँ तो 27 तक जाना है, मतलब 28 को तो लेना नहीं हमें। तो जैसे देखिए ये 10 के बाद 1 2 लीप ईयर कितने, एक तो 20 में आया और एक 24 में आएगा, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 12 में 7 का भाग देने पे 7 एकम 7, तो शेषफल कितना बचेगा 5, तो इस शनि में 5 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा शनि में 5 जोड़ने पे, शनि के बाद रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, तो क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का भी गुरुवार आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ जाएगा गुरुवार आ जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, सालों का अंतर चेक किया, ये तो सेम है तो इनको चेक ही नहीं करना है हमें। 10 सालों का गैप, और लीप ईयर कब कब आया होगा, एक तो 20 में आया होगा और एक 24 में, क्योंकि इससे पहले तो 16 में और इसके बाद 28 हो जाता, तो इसलिए 2 लीप ईयर आए होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गुरुवार। चलिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए 12 जून सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 11 और 7, तो जैसे देखिए 11 और 7 में मतलब अब पीछे का पूछ लिया, मतलब 11 का देके मतलब पास्ट का पूछा हुआ है, 11 से भी पीछे का पूछा हुआ। लास्ट 4 क्वेश्चंस में क्या था कि मतलब आगे का पूछा हुआ था, मतलब फ्यूचर का, बट यहाँ पे पीछे का पूछा हुआ है, तो हमें प्लस की जगह माइनस करना पड़ेगा इसमें। तो देखिए 12 जून, तो सालों का गैप 7 से 11 में कितना 4 का, क्योंकि 7 के बाद 8 9 10 11, और लीप ईयर देखो एक तो 8 में आएगा, 7 के बाद इधर से ही जाएंगे, 7 से मतलब आगे जाएंगे 11 की तरफ हम। तो देखिए 7 के बाद लीप ईयर, 7 तो खुद लीप ईयर नहीं है, एक 8 में आया होगा लीप ईयर, 8 के बाद तो सीधा 12 में आएगा, बट यहाँ हमें 11 तक ही जाना है, तो 4 और 1 5, 5 में 7 का भाग देने पे भी 5 ही आएगा, रिमाइंडर तो 5 ही आएगा, तो इसमें 7 का भाग देने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा 5 शेषफल आ जाएगा। तो जो बुधवार है अब इसमें हम प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मतलब रिवर्स पूछा है, मतलब पास्ट का पूछा हुआ है। अगर फ्यूचर का पूछता है, जैसे यहाँ 2017 या 18 रहता, तब हम प्लस करते बुधवार में, बट यहाँ पे पास्ट का पूछा हुआ है, तो इसलिए बुधवार में 5 करेंगे माइनस, तो बुधवार में -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, शुक्रवार से तो शायद शुक्रवार आएगा 5 माइनस करने पे, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा शुक्रवार आ जाएगा। इसमें हमने माइनस इसलिए किया क्योंकि देखो 11 से 17 मतलब सॉरी 11 से 7 पीछे का पूछा हुआ है ना, अगर यहाँ पे 17 होता आगे का पूछा होता हम प्लस कर देते। अब बाकी क्वेश्चनों में क्या था कि सभी में फ्यूचर का पूछा हुआ था, मतलब जैसे 10 दे के 15 का पूछा हुआ था, या तो 11 दे के 17 का पूछा हुआ था, बट इसमें तो 11 दे के 7 का पूछ लिया, तो इसलिए हमने क्या किया बुधवार में से -5 किया। तो याद रखना अगर मतलब फ्यूचर का पूछे तो प्लस करना, अगर फ्यूचर का पूछे तो प्लस करना है, और अगर पास्ट का पूछे पीछे का
तो माइनस कर देना। यहाँ पे प्रेजेंट का देखिए पास्ट का पूछ लिया, मतलब पास्ट का पूछ लिया है तो इसीलिए, क्योंकि 11 से भी पीछे का पूछ लिया है तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और अगर फ्यूचर का पूछे तो प्लस कर देंगे। जैसे इसमें देखिए 17 से 27 का पूछा है, मतलब फ्यूचर का पूछा हुआ है। फिर अगले क्वेश्चन में जैसे इसमें भी 12 से 20 का पूछा हुआ है, मतलब फ्यूचर का पूछा हुआ है। फिर ये वाले क्वेश्चन में भी क्या है 2004 से 9, मतलब फ्यूचर का पूछा हुआ, इसलिए हमने प्लस किया था। बट इसमें क्या है कि मतलब पास्ट का पूछा था, इसीलिए हमने माइनस किया। सो आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। So okay, thank you so much for watching this video till the end. Okay, all the best.